कड़कड़ाती ठंड में शिक्षकों की ट्रेनिंग परेशानी का सबब बनी हुई है। शिक्षक विरोध कर रहे हैं कि इस ठंड में जो छुट्टी हुई है स्कूलों में, इस दौरान ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए। पिछले दिनों आपको याद होगा कि ट्रेनिंग के दौरान ही ठंड की वजह से ही शिक्षकों की मौत हो गई थी। पटना में एक मौत हुई थी और उसके बाद शेखपुरा से भी एक घटना सामने आई थी। इसके बावजूद जो है शिक्षकों को कड़कड़ाती ठंड में ट्रेनिंग लेनी पड़ रही है और अब जब छुट्टी है वैसे में शिक्षकों को बहुत ज़्यादा अखर रहा है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। शिक्षकों को ट्रेनिंग लेनी पड़ रही है ठंड में। अब जो नया आदेश जारी हुआ है उसमें नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है कि 29 तारीख से अब 3 जनवरी तक ट्रेनिंग चलेगी। 5 दिवसीय ट्रेनिंग होती है। तो ऐसे में 5 दिवसीय ट्रेनिंग का जो नया शेड्यूल जारी किया गया है, इससे पहले 22 तारीख से ट्रेनिंग चल रही है। तो 22 तारीख से भी जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो छुट्टी के पीरियड में उन्हें भी ट्रेनिंग करनी होगी और उसके बाद फिर जब नया बैच शुरू हो रहा है तो उसमें भी जो है शिक्षकों को छुट्टी के दौरान ही ट्रेनिंग करनी होगी। तो ऐसे में ट्रेनिंग को लेकर विरोध लगातार हो रहा है। शिक्षक नेता भी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, शिक्षक भी सोशल मीडिया के जरिए आवाज़ उठा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो जमुई से निकल कर आई हैं। ट्रेनिंग का आदेश जो जारी हुआ है, बिहार शिक्षक मंच ने भी साझा किया है और जो ट्रेनिंग का शेड्यूल जारी हुआ है कि किन किन ज़िलों में कहाँ ट्रेनिंग होगी, वो जो लिस्ट जारी की गई है उसे भी साझा किया गया है। और साथ ही साथ जो बिहार शिक्षक मंच ने लिखा है कि शिक्षकों के लिए 25 से 31 दिसंबर तक शिक्षा विभाग द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार अवकाश घोषित है, परंतु उस अवकाश में भी शिक्षकों का आवासीय प्रशिक्षण कराया जा रहा है, जिससे जो शिक्षक दूर दराज के हैं कम से कम 5-7 दिन की छुट्टी में घर जाते हैं, लेकिन उन सब के लिए ये ट्रेनिंग मानसिक रूप से सही नहीं होगा। पूरे वर्ष किसी भी दिन ट्रेनिंग कराया जा सकता था, अवकाश में ट्रेनिंग कराना ये उचित नहीं है, शिक्षा विभाग संज्ञान ले। तो लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए शिक्षक और शिक्षक जो संघ हैं बने हुए हैं वो लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उठा रहे हैं, लेकिन शायद सरकार जो है वो मानने को तैयार नहीं है, उनके कान पर जू नहीं रेंग रहा है। शिक्षा सुधार रोजगार 24 जो है उनका लिखना है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी क्या भांग घोट के ठंड की छुट्टी के बीच ट्रेनिंग की तिथि जारी कर रहे हैं? क्या मजाक बना के रखा है? शिक्षकों को समझने वाली बात है कि जब कैलेंडर में अवकाश पहले से घोषित है तो इस तरह की ट्रेनिंग का लेटर कैसे जारी किया गया। कुछ दिन पहले ऐसे ही बिना सोचे समझे ट्रेनिंग के कारण 2 शिक्षक मर चुके हैं। तो 2 शिक्षकों का जिक्र किया है जिनकी मौत हो गई थी। ट्रेनिंग के दौरान व्यवस्था सही नहीं थी, खान पान सही नहीं था और उस अचानक से शिक्षकों की मौत हुई थी। ठंड की वजह से हार्ट अटैक वजह था या जो भी रहा, कुव्यवस्था वजह रही। तो ऐसे में इसके बावजूद जो है शिक्षा विभाग ने इससे सबक नहीं लिया है, इससे शिक्षक गुस्से में हैं। अमित विक्रम जो शिक्षक नेता हैं उनका क्या कहना है वो सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले दीपांकर गौरव ने जो बातें लिखी हैं वो आपको बता दें। दीपांकर गौरव ने लिखा था कि शिक्षकों को बेवजह परेशान किया जा रहा है, शिक्षा मंत्री से आग्रह है शीतकालीन अवकाश में आवासीय ट्रेनिंग तत्काल स्थगित किया जाए। तो दीपांकर गौरव ने तत्काल ट्रेनिंग को स्थगित करने की मांग की और दूसरी तरफ जो अमित विक्रम है उन्होंने भी बड़ा लंबी चौड़ी जो बात कही है ट्रेनिंग को लेकर, क्या कह रहे हैं वो आप सुन लीजिए। नमस्कार साथियों, 22 तारीख से शिक्षकों की ट्रेनिंग का अगला चरण शुरू हो चुका है और पहले तो सब लोग बड़े परेशान हो रहे थे कि ट्रेनिंग क्यों हो रही है, ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए। तो हमने अपील की शिक्षकों से कि भैया ट्रेनिंग से इतनी दिक्कत है ना, तो आप लोग ऐसा कीजिए, सब लोग बॉयकॉट कीजिए इस ट्रेनिंग का, जाइए ही मत ट्रेनिंग में। बहुत सारे साथियों ने फोन किया और बहुतों ने हमारी बात मानी भी, ट्रेनिंग में नहीं गए। कुछ महिलाएं थीं जिन्हें ठंड में विशेष दिक्कत थी, उनको मैंने हौसला दिया और कहा कि आप ट्रेनिंग में मत जाइए, अपना जो कारण है उचित उसको दीजिए और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या कार्रवाई होती है। तो उन्होंने हिम्मत जुटाई। भागलपुर में, सारण में, मुंगेर में, पटना में जो भी ऐसे हमारे संपर्क में थे उन्होंने हमसे संपर्क किया। हमने कहा कि आप जाइए ही मत ट्रेनिंग में, और वो लोग नहीं गए। 2 दिन बीत गए हैं, उन पर कोई अभी तक तो स्पष्टीकरण या कुछ वैसा कार्रवाई का नोटिस नहीं निकला है और अगर स्पष्टीकरण निकलेगा अभी तो उसका जवाब दिया जाएगा। नोटिस अगर कोई आता है तो उसका जवाब दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत तो दिखाई, वो ट्रेनिंग में नहीं गए तो उनको फांसी तो नहीं दे रहा है।
कोई उनको सजाए मौत तो नहीं दे रहा है। लेकिन दुख की बात है कि अधिकांश शिक्षकों ने क्या किया, चुपचाप ट्रेनिंग में चले गए। भैया आप चुपचाप ट्रेनिंग में चले गए और उसके बाद आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा सर यहाँ बहुत ठंड है, बहुत दिक्कत है। भैया आप गए क्यों? सामूहिक बॉयकॉट भी तो कर सकते थे। आप कलेक्टिवली बॉयकॉट करते इस ठंड में ट्रेनिंग का, तब तो सरकार को मैसेज जाता कि हाँ शिक्षक ठंड में ट्रेनिंग करना नहीं चाहते हैं। यहां हम लोग विरोध करते हैं, बयान देते हैं और आप लोग चुपचाप जाके ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेते हैं। तो विभाग को क्या मैसेज जाता है, भैया ये शिक्षक नेता लोग बरगलाते रहते हैं, शिक्षक तो चुपचाप आराम से ट्रेनिंग कर रहे हैं, कहां इनको कोई दिक्कत है। मैं कल गया था एससीईआरटी में, मैंने बात की कि सर ये ट्रेनिंग करा रहे हैं इस ठंड में उचित नहीं है। अरे क्या बात करते हैं, किसी को कहां कोई दिक्कत है, सब लोग तो आराम से ट्रेनिंग कर रहा है, कोई तो हमसे शिकायत नहीं किया। आप कैसे कह रहे हैं ठंड में ट्रेनिंग नहीं करना चाहिए, छुट्टी हो रही है, छुट्टी में ट्रेनिंग नहीं करना चाहिए। सब तो ट्रेनिंग कर रहा है, अधिकांश लोग तो ज्वाइन कर लिए, 2-4% लोग नहीं ज्वाइन किए तो हर बार नहीं ज्वाइन करते हैं, अधिकांश लोग तो ज्वाइन कर लिए। तो ऐसी स्थिति में हमारा मुंह जो है बंद हो जाता है, चुप हो जाते हैं, निरुत्तर हम हो जाते हैं। क्योंकि हकीकत यही है कि आप लोग हमें अपनी समस्या बताते हैं, लेकिन जब हम समाधान के लिए संघर्ष करने की बात करते हैं, एकजुट होकर के कोई कदम उठाने की बात करते हैं, तो सब पीछे हट जाते हैं, जाकर के जो आपको करना रहता है वही करते हैं। तो कीजिए ज्वाइन, कीजिए ट्रेनिंग ठंड में। अभी तो 26 तक ही ट्रेनिंग है ना, 27 से 1 तारीख भी एगो ट्रेनिंग दे देगा, वो भी कर लीजिएगा आराम से, क्या दिक्कत है। सिर्फ हम लोगों को व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, फोन करना है कि सर बहुत कष्ट है, बहुत दिक्कत है। भैया कष्ट दिक्कत है तो कलेक्टिवली आप लोग बॉयकॉट करते हैं, लेकिन आपने बॉयकॉट तो किया नहीं, आप लोग तो गए आराम से ट्रेनिंग करने। अब हम लोग जा रहे हैं विभाग में, एससीईआरटी में कहने के लिए कि सर ट्रेनिंग में बहुत दिक्कत। कहां कोई दिक्कत है भाई, पदाधिकारी लोग यही बोलते हैं कहां कोई दिक्कत है, इतने आराम से सब लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। किसको खाने में शिकायत है, किसको रहने में दिक्कत है, कहीं कोई शिकायत नहीं है। आप लोग बस माहौल बनाते हैं, ऐसा हम लोग को बोला जाता है। शिक्षक लोग तो एकदम मगन है, देखिए कर रहा है सब लोग ट्रेनिंग, उठ रहा है सुबह 5 बजे, नहा रहा है, धो रहा है, खा रहा है, देखिए वो रिकॉर्ड दिखाते हैं, देखिए इतने शिक्षकों ने ज्वाइन कर लिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया अगर आप लोग कलेक्टिवली विरोध नहीं कीजिएगा तो सिर्फ हम कुछ शिक्षक नेताओं के बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। जो सिस्टम जैसे चल रहा है चलता रहेगा। रोना फिर मत रोइए आप कि हमको बड़ी दिक्कत है, ठंड में ट्रेनिंग कराई जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। होगा ही, क्यों नहीं होगा आपके साथ। आप जब कलेक्टिव कंसाइंस आपका मर चुका है तो आपको तो उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। भोगिए आराम से, कीजिए ठंड में ट्रेनिंग, कीजिए छुट्टियों में ट्रेनिंग। अब हम लोग इस मुद्दे पर नहीं बोलेंगे। तो सुना आपने कि अमित विक्रम जो शिक्षक नेता हैं वो बता रहे हैं कि शिक्षकों को एकजुट होना होगा, केवल सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाने से सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती है। तो ऐसे में अमित विक्रम जो है शिक्षकों को आंदोलित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाना होगा, तो धरातल पर आना होगा। तो ट्रेनिंग को लेकर बवाल मचा हुआ है, सवाल खड़े हो रहे हैं। कड़कड़ाती ठंड है, 10 डिग्री लगभग कई जगहों पर टेम्परेचर पहुंच चुका है, बावजूद इसके शिक्षकों की ट्रेनिंग जारी है, क्योंकि शिक्षकों को पढ़ाना है। जब खुद ट्रेंड होंगे तो बच्चों को ट्रेंड करेंगे, लेकिन इस कड़कड़ाती ठंड में क्या सरकार गारंटी देगी कि क्या वो ट्रेंड हो पाएंगे सही, क्या मन लगाकर वो ट्रेनिंग ले सकेंगे। क्योंकि एक तरफ तो कड़कड़ाती ठंड है, दूसरी तरफ छुट्टी जो है वो भी उनके साथ हाथ से जा रही है। तो ऐसे में कई तरह का जो तनाव है शिक्षकों के इर्द गिर्द है, और ऐसी स्थिति में सरकार ट्रेनिंग के लिए उन्हें मजबूर कर रही है। सरकार को सोचना होगा, सवाल हम भी खड़े कर रहे हैं कि आखिर छुट्टियों में और इस कड़कड़ाती ठंड में शिक्षकों को ट्रेनिंग देने की इतनी क्या ज़रूरत थी। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।